मुझे बताएगा आप लोग क्यों आए यहाँ पर। देखो जितने आप क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर, कोई बताएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पर आए अपना वक्त निकाल के, अपने घर से सब कुछ काम वगैरह छोड़ के, संडे के दिन, आज रेस्ट का दिन है, क्यों आए हैं हम लोग यहाँ पर। जी बोलिए ना। फ्यूचर एजुकेशन की मालूमात लेने के लिए आए। माशाल्लाह, वेरी गुड। एक ही बच्ची को मालूम है, फ्यूचर एजुकेशन की मालूमात लेने आए हैं। और कोई बॉयज में से कोई बताए क्यों आए हैं। सर ने बोला ना 12 से 3 का शो तो नहीं है यहाँ पे। આજે આપણે બધા અહીંયા આવ્યા છે કારણ કે આપણને જેટલું ખબર છે કે આગળ કેટલું કરી શકાય તેના વચ્ચે વધુ માહિતી મેળવવા અને આજે નવું શીખવા માટે આવ્યા છે। चला, वेरी गुड। देखो यही चीज को हम बोलते हैं गोल, ठीक है। हम जो भी चीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए हैं वो क्यों आए। गोल, GOAL, गोल, ये वर्ड कहाँ सुना है आपने। GOAL, गोल, ध्येय नक्की करूं, सुना है इससे पहले कहीं पे नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। गोल तो बॉयज लोगों ने सुना होगा, कल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैच थी, बहुत दिनों के बाद, सुना है, देखा। कितने लोगों ने कल की मैच देखी है, फुटबॉल मैच, वेरी नाइस। बहुत टाइम के बाद वो आया है ना खेलने के लिए। तो ये गोल वर्ड है, वो फुटबॉल की गेम से रिलेटेड है। लेकिन अपने यहाँ पे आज गोल सेटिंग का मतलब है ध्येय नक्की करूँ, कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, या तो हम लोग अगर 10th के बाद कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, वो हम क्यों ले रहे हैं। मैं अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देखती हूँ। मेरी फ्रेंड ने लिया है इसलिए मैं ले रही हूँ, या मेरे पेरेंट्स ने कहा इसलिए मैं ले रही हूँ, या बाकी सबका देख के ले रही हूँ, या मेरे अंदर क्या इस्लाहियत है वो देख के मैं ले रही हूँ। हम लोग ये नहीं सोचते, ठीक है। गोल सेट करना मतलब आप अपने अंदर क्या पोटेंशियल है, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, वो देख के मैं चूज करूंगी साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, ठीक है। और वो भी करने के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, वो 12 के बाद क्या करना है, वो 12 के एग्जाम देने के बाद नहीं सोचना है, वो 9th के बाद जब 10th दिया तब से ही सोचना स्टार्ट करना है कि मैं 11th 12th कॉमर्स लूंगी या साइंस लूंगी, तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है। ये पूरा एक स्टडी प्लान बनाना होता है। तो इसके लिए जो हम स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि मेरी फ्रेंड जहाँ पे जा रही है वहाँ पे मैं जाऊँ, नहीं। दूसरा, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि साइंस ही ले, लेकिन मैं दिन में 18 घंटे तो नहीं पढ़ सकता, या तो मैं 18 घंटे पढ़ नहीं सकती, तो मैं साइंस नहीं लूँगी। साइंस में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर उसकी अपनी तैयारी है कि 2-3 साल तक मैं कोई सोशल गैदरिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। कॉमर्स करना है, CA करना है, यहाँ पे CA सर बैठे हैं, आपको बताएंगे कि CA में भी कितनी मेहनत लगती है। देखो सपने हर कोई देखता है, हम लोग सब सपना देखते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन सपने के अंदर जब मेहनत डालोगे तो अपना गोल अटेंड करोगे। गोल मतलब टारगेट, जो हमारा टारगेट है कि मुझे 10 के बाद या 12 के बाद क्या करना है। अंडरस्टूड, ये समझ आया गोल सेटिंग। हाँ, अब गोल सेटिंग कैसे करते हैं, अपने आप को एक टाइम लिमिट देना होता है। तो मुझे 2000 जो 10th में बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10th पास है, वो 12th कब पास करेंगे, कौन बोलेगा मुझे, 12th कब पास करेंगे। आप बताइए, आप कौन सी स्टैंडर्ड में, 10th में अभी है, तो आपका 12th कब होगा, 10th पास कर कौन से साल में, 2023। वो बाजू वाला बोल रहा है 2024। देखो
गोल सेटिंग मतलब क्या, टाइम बाउंड, एकदम टाइम क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये साल में अपना गोल अचीव करना है। देखो 2023 में अगर होगा 2024 में भी हो सकता है, जब 2023 में मैं फेल हो जाऊं, होगा ना 2024 में भी तो हो ही सकता है। लेकिन हमारा गोल कैसा होना चाहिए, टाइम स्पेसिफिक, कि मेरे को ये साल में इतने परसेंटेज के साथ अपना गोल क्लियर करना है, अपना टारगेट क्लियर करना है। साल, तारीख, सब कुछ अपनी जगह पर, मतलब बोर्ड पे या कहीं पर भी अपने घर में ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे हम ज्यादातर जाते हो वहां पे लिख के रखना है। इतना हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए तो ही हम उसको अचीव कर सकते हैं। जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है वो उसके पीछे रात दिन मेहनत करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं तो जाके कुछ अचीव होता है। ऐसे ही एक दिन में उनको अचीवमेंट नहीं मिली है। ओके, गॉट इट। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है ना? वो जब 5th या 6th स्टैंडर्ड में थे ना तब उनको पूछा गया था कि आपको क्या बनना है, तब उन्होंने कहा था मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है। सोचे आप, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा बोलता है कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनकी अगर आपने बुक पढ़ी हो विंग्स ऑफ फायर तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे और कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं आते थे, बहुत गरीब घराने से आते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि गोल अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या साइंस में डॉक्टर बनना है तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। पैसा सेकेंडरी है, जरूरी है, लेकिन उसके भी बहुत सारे रास्ते निकलते हैं अगर हमारा हौसला मजबूत हो कि मुझे ये करना ही है तो अपने आप रास्ते निकल जाते हैं। समझ आया आप लोगों को सबको? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? श्योर? चलो तो अब हम आगे बढ़ेंगे। स्पेशली गर्ल्स के लिए क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या हो सकता है। देखो लास्ट में मैं ये बोलूंगी कि आपको कोई भी लाइफ का डिसीजन लेना हो कि मुझे 10th के बाद क्या करना है या 12th के बाद क्या करना है, 100 लोगों से मिले या 100 क्वेश्चंस पूछे। यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स है, क्वेश्चन पूछने में जरा भी डरने का नहीं, जितने क्वेश्चन पूछेंगे आपके उतने डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन जब एक बार डिसीजन बना लिया फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने का। एक बार मैंने टारगेट सेट कर लिया, कोई कुछ भी बोले मेरे को वो करना ही है, ठीक है एवरीवन? और बीच में रास्ते आएंगे, कभी फेल भी होंगे, मतलब तो वो कोई जिंदगी नहीं हार गए हम, वो स्टेपिंग स्टोन होगा, आगे और बढ़ते जाएंगे। तो फेलियर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सक्सेस। ऐसा नहीं है कि एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, नहीं, फेल भी हो सकते हैं, वो भी सक्सेस का ही एक पार्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए या तो हमारे अंदर जो हौसला होना चाहिए वो कभी ना खत्म हो। और स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोलूंगी आप लोगों को तो एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर मदर्स हो, राइट? एक लड़के को पढ़ाएंगे तो एक को पढ़ाएंगे, एक लड़की को पढ़ाएंगे तो पूरे नेशन को पढ़ाएंगे, आपके पीछे पूरे खानदान आएंगे। आप अपने बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन दे सकेंगे। आज ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस में कितनी डिफिकल्टी होती है, परेशानी होती है ना ऑनलाइन क्लासेस में, नहीं समझ आता, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे 1st स्टैंडर्ड वालों को भी नहीं समझ आता, कितनी सब डिफिकल्टीज है कि नहीं है? तो आज आप थोड़ा बहुत मोबाइल जानती है तो आप उनको हेल्प कर सकती है। तो आगे आप भी एजुकेशन लेंगे तो अपने बच्चों को और अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, आज एक मोबाइल से सब कुछ हो रहा है। जिनकी अम्मी लोग नहीं पढ़े, जिनके घर में लोग पढ़े नहीं है, उनको कितनी डिफिकल्टीज हो रहे हैं। बच्चों के 2 साल ऐसे के ऐसे जा रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मदर्स को आता नहीं है ना, उनकी अम्मी को मोबाइल यूज करते नहीं आता है तो वक्त नहीं है कि कैसे करेंगे। इसलिए गर्ल्स को तो एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। अगेन जैसे कहा कि डिफिकल्टीज आएगी, शादी हो जाती है तो एजुकेशन अधूरा रह जाता है। हाँ, 10th के बाद ना बोलते कि घर से बाहर नहीं जाना तो एजुकेशन अधूरा रह जाता है। तो अपने पास उसका भी सब सॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बिना का नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अगर आप ढूंढना चाहो तो। क्लियर? चलो अभी मैं बताऊंगी गर्ल्स के लिए स्पेशल कौन से कोर्सेज हैं।
देखो मेरा सब्जेक्ट है आर्ट्स के बारे में मैं बताऊंगी। बॉयज के लिए भी है, आर्ट्स ले सकते हैं। 10th के बाद यूजुअली क्या है, हमारे दिमाग में दो ही स्ट्रीम रहती है, साइंस या तो कॉमर्स, है ना। आर्ट्स के बारे में कोई इतना सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्ट्स के बारे में ऐसा सोचते हैं कि जिसके 40 या 50% आएंगे वो लोग आर्ट्स में जाएंगे। ऐसा नहीं है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। और गर्ल्स के लिए तो आर्ट्स जैसी कोई फील्ड ही नहीं है, मैं तो कहती हूँ। बहुत अच्छा इसमें एजुकेशन है, इसमें स्कोप भी बहुत अच्छे। आप घर पे भी बैठ के बहुत सारा कुछ कर सकते हैं अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। देखो आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इंग्लिश, गुजराती, ये लैंग्वेजेस तो हम पहले से पढ़ते हैं ना हम लोग 10th तक। उसके बाद जो नए सब्जेक्ट आते हैं वो है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में भी आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, वो भी कॉमर्स का सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। आज के वक्त में जो सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट है, जो डिमांड में है, वो है साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। सुना है साइकोलॉजी किसी ने? हाँ, जरा बताए क्या सुना है आपने? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें साइकोलॉजी है। आप 11 आर्ट्स में है, 12 आर्ट्स में है। माशाल्लाह, यहाँ पे आर्ट्स वाली कितनी लड़कियां हैं? वेरी गुड। देखो मैंने पहले जब जाती थी ना तब आर्ट्स वाली एक भी बच्चियां नहीं होती थी। आज अगर 12 बच्चियां यहाँ पे बैठी है वो मेरे लिए बहुत और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आर्ट्स का भी इतना ज्यादा क्रेज हो रहा है। पहले सूरत में स्कूल भी 1 या 2 थी आर्ट्स की, आज 12 हो गई। ठीक है ना, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। देखो साइकोलॉजी में आप अगर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम लोगों के साथ डील कर सकते हैं, बच्चों के साथ कैसे डील कर सकते हैं, बड़ों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। और ये जो कोरोना के 2 साल आए उसमें लोगों को कितना ज्यादा स्ट्रेस हुआ, राइट, मेंटल प्रॉब्लम्स कितनी सारी आई, वो सबका सॉल्यूशन हम साइकोलॉजी में ढूंढते हैं बिना दवाई के। दवाई वाली फील्ड है वो मेडिकल फील्ड है, साइकियाट्री। और ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट करके आप काउंसलिंग कर सकते हो, आप एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हो। यहाँ पे ये जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो किसके रिलेटेड है? एजुकेशनल काउंसलिंग। ठीक है ना, काउंसलिंग कर रहे हैं हम लोग, आपको बता रहे हैं। तो वो काउंसलिंग का सब्जेक्ट भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है। वो आप उसमें स्पेशलाइजेशन करके काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ध्यान में रखें। वो आज से 10 साल या तो 5 साल के बाद बहुत डिमांड में होने वाला है। 5 साल के बाद ही समझे आप, क्योंकि अभी जितनी भी स्कूल्स हैं CBSE, उसमें एक पोस्ट है एजुकेशनल काउंसलर की। एक काउंसलर चाहिए ही, गवर्नमेंट ने रूल निकाला है CBSE स्कूल्स में। ठीक है, गॉट इट। तो इसकी डिमांड काफी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्वेश्चन आता है कि हम आर्ट्स के बाद क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस है। 12th आर्ट्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट, इवेंट ऑर्गेनाइजर। इवेंट ऑर्गेनाइजर मतलब कोई भी बड़ी बड़ी इवेंट्स हो गए, जैसे इवेंट है एक, आज का जो कार्यक्रम है उसको कैसे पूरा अरेंज करना, ठीक है, लोगों के साथ कैसे बात करना, कैसे इंटरेक्ट करना, वो सारा हम सब कुछ आर्ट्स में जाके उसका स्पेशलाइजेशन करके इवेंट ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। खाली ये तो एक इवेंट है, ठीक है। बड़े बड़े मैरिजेस के इवेंट होते हैं आजकल, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसमें डिजाइनर की भी जरूरत पड़ती है, फिर अल्लाह ने के तो मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो एक लड़की या एक लड़का जिसने आर्ट्स किया होगा ना, उसको सब ऑर्गेनाइज करते आता होगा, ठीक है। ये पूरा कोर्स है जो आप 12th आर्ट्स के बाद कर सकते हो। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर। देखो ये जितने भी कोर्सेज है ना, वो इंटरेक्शन मतलब आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स का दूसरा नाम है ह्यूमैनिटीज मतलब लोगों के साथ काम करना, लोगों के दिमाग को जानना, लोग कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। पब्लिक रिलेशन मैनेजर मतलब कंपनी वगैरह में क्या होता है, डायरेक्टली हम मैनेजर या CEO से नहीं मिल सकते, तो ये PRO होते हैं आगे डेस्क पे। आप उनको अपना एप्लीकेशन दे दो और वो आपसे बात करेंगे, आपका बेसिक इंटरव्यू लेंगे और फिर वो आपको आगे सेकेंड इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। तो ये भी पोस्ट खाली होती है बहुत सारे स्कूल्स में,
कंपनीज में वो लोग PRO अपॉइंट करते हैं, ठीक है। PRO एडिटर, जिसको लैंग्वेजेस में, जिसकी गुजराती बहुत अच्छी है, कोई कविता लिखता है, यहाँ पे कविता वगैरह लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल्स है कोई ऐसे टॉपिक पे जिसके ऊपर हम आर्टिकल लिखे, या तो मैगजीन में आप देखते हो सारे आर्टिकल्स आते हैं, या तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आते हैं, वो सब भी अगर अपने में लैंग्वेज में अपनी कमांड है, खाली इंग्लिश की बात नहीं कर रही, गुजराती हो हिंदी हो, तो भी हम लोग उसमें आगे जा सकते हैं। जर्नलिज्म, ये पूरा फील्ड किसका है? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये भी 12th आर्ट्स के बाद बहुत अच्छा फील्ड है, और हमारे पास साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में उसका पूरा एक यूनिट है। कौन सा फील्ड? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप लिखते जाए, अगर बुक और पेन लेकर आए हैं तो थोड़ा बहुत लिखते जाए। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग मैनेजर। एडवर्टाइजिंग बनती है अटली बटली डिलीशियस, ये किसका है? अमूल बटर, यस। तो ये जो ऐसे जिंगल्स बनते हैं कोई भी प्रोडक्ट के, तो वो जिसकी लैंग्वेज अच्छी है ना, जिसका कोई भी एक भाषा पे कमांड है, या तो वो क्रिएटिव सोचता है, क्रिएटिव, तो वो उसके लिए वो फील्ड भी हो। नेक्स्ट देखो, ये मैंने जो बोला कि साइकोलॉजी का फील्ड है, वो बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है आज से 5 साल के बाद। देखें आप कितने, वो बाजू में मैंने लिखा है कि जितने भी केसेस आए उसमें से हर एक 3 पेशेंट में से 1 पेशेंट को मेंटल इश्यूज हो गए, डर बैठ गया कोरोना का, ठीक है, या तो फिर उनको जो बेरोजगारी आई उसकी वजह से स्ट्रेस आया, या तो लॉकडाउन हो गया, घर में बैठ गए तो क्या करें, तो ये सारे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ी। हेल्पलाइन नंबर आता है ना, अपने फोन करते हैं तो कौन सा है हेल्पलाइन नंबर मालूम है ना? अपन कोरोना फोन करते हैं किसी को तो कैसेट बजती है, राइट, तो उसमें हेल्पलाइन नंबर होता है। हेल्पलाइन नंबर में ये सारे क्या होते हैं? साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो आप लोगों को हेल्प भी करते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम्स है उसमें से आप लोग कैसे बाहर निकलें, स्पेशली कोरोना के रिलेटेड। ये पूरा मैंने डेटा दिया है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए कोविड-19 के बाद, अभी भी लोग इसमें से बाहर नहीं निकले, लोग काउंसलिंग ले रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। नेक्स्ट ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट है, ठीक है, भूगोल जिसको बोलते हैं गुजराती में। नेक्स्ट आर्ट्स एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट ओके, अब बात आती है कि मेरे को आगे पढ़ने नहीं देंगे, 10th के बाद मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, या तो किसी ने 9th के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी है, 8th के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, तो मैंने क्या कहा, कोई भी प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन नहीं है, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। ये NIOS करके स्कूल है, ओपन स्कूलिंग, आप घर पे बैठ के अपना 10th का एग्जाम दे सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के आपको सेंटर आएगा, वहां पे जाके घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है और सेंटर पे जाके एग्जाम देनी है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आलिमा का कोर्स करते हैं या हाफिज बनते हैं, वो लोग 8th के बाद ड्रॉप ले लेते हैं 2 साल का, और ये लोग ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। लड़कियां जिसकी शादी हो जाती है वो भी ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई कंप्लीट करती है, अगर अलाउड नहीं है तो ये ओपन स्कूलिंग है। अगेन आई रिपीट, जिसका 8th के बाद पढ़ाई नहीं करी है, 9th के बाद पढ़ाई छूट गई है, वो NIOS से अपना 10th कंप्लीट कर सकते हैं, 12th कंप्लीट कर सकते हैं, स्कूलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं कॉलेज पे। कॉलेज के लिए अलाउड नहीं है तो हमारे पास IGNOU यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, वो भी घर पे बैठ के आपको मटेरियल आ जाएगा, आप घर पे बैठ के कोशिश कर सकते हो, सिर्फ एग्जाम देने सेंटर पे जाना है। नेक्स्ट बाबा SLDT यूनिवर्सिटी है, बाबा अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी। SLDT मैंने SLDT से ही पढ़ा है, मुंबई में है यूनिवर्सिटी, उसमें भी बहुत अच्छे कोर्सेज है। आप घर पे बैठ के मटेरियल को रिफर करके अपना कॉलेज है, मास्टर्स है, इवन के B.Ed भी आप एक्सटर्नल से कर सकते हो। नेक्स्ट ओके, वेरी ग्लैड टू अनाउंस कि सूरत में अपनी वनिता विश्राम यूनिवर्सिटी शुरू हुई है। वनिता विश्राम सुने होंगे ना, गर्ल्स स्कूल है, ये लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट करी है, जिसमें BA के कोर्सेज है, BCom है, BSc है, और उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज है।
हाँ, जिन बच्चों को मेकअप में इंटरेस्ट है या तो फिर फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर उसके भी सर्टिफाइड कोर्सेज है 6-6 महीने के, उसकी आपको सर्टिफिकेट मिलती है। वनिता विश्राम यूनिवर्सिटी 8वां गेट पे है। ओके, कुछ डाउट्स हैं यहाँ तक? क्लियर? तो या इतना ही बताना था आप लोगों से। और कोई डाउट है तो आप मुझे 1-to-1 काउंसलिंग में पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बच्चियों से और लड़कों से कि अपनी बुक में थोड़ा बहुत लिखते जाएं। कोई ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है जब सेशन चल रहे कि मुझे इसके बारे में पूछना है, तो आप वो क्वेश्चन अपनी बुक में लिख लीजिए, फिर 1-to-1 काउंसलिंग में आप हमें पूछ लेना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।